ਪਸ਼ੂਓ के यारे पशुओं के प्यारे पीएम के डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने यारे प्यारा ने रिश्तेदारा ने चाचे ताऊआ ने बहन भाइया ने अगत पड़ोसी मित्र प्यारा ने सीमा पर जवाना ने खेता में किसाना ने भाई मदन पुठी की राम राम। तो पशुपालक साथियों आज एक और शानदार वीडियो लेके आ गए हैं। आज की वीडियो में आपने दो महान मूर्तियों के दर्शन कराते हैं जिसने मुर्रा और ये मान लो पशुपालन के जो प्रेमी है उनके लिए बहुत अच्छे जो रास्ते खोल दिए हैं। सिमन का भी काम करते हैं, दूध बढ़ाना कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, फील्ड के अंदर क्या क्या खिला के जो दूध बढ़ाया जाता है, इन सभी के बारे में आज आपने बतावांगे। पूरी वीडियो में अपने साथ जुड़े रहियो और वीडियो ना पूरी देखियो। तो भाई साहब राम राम जी। राम राम अपने भाई सारे भाई ने। अच्छा जी, तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम पता बता दो। वैसे तो आप इंट्रोडक्शन नाम सुखबीर डांडा, गांव लितानी, जिला हिसार, हरियाणा। तो जी देखो, पहले सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था दूध तुलवाना और जो है अच्छा दूध का रिकॉर्ड भी जो है करवाया आपने। उसके बाद जब बूस्टिन बाबा आया था भाई उसका भी खूब इस्तेमाल होया होगा। और अब तो डॉक्टर देखो ये बातें मैंने आपको कही भाई आप खुल के पूछ सको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कई बार वीडियो वाला ये सोचे कि भाई डॉक्टर ने ये पूछ लिया होगा। नहीं मैं पहली बात तो आपको ये बताऊं, आज तक वो चीज किसी ने ना देखी ना साबित करी। बताओ किसी ने देखी है या साबित करी है? ना जी। अच्छा जे कोई ऐसा बात हुआ है आप बहुत दिन से इस लाइन में, हाँ मानो सरस्वती तोल गई या एक दो भैंसें और तोल गई अपने पास। हाँ। उसके बाद फिर तो आज भी आप डल्ले से तोला। तो ये बताओ जी अब बूस्टिन फील्ड में है या नहीं है? भाई इन चीजों का कुछ नहीं कह सकते, लोगों के है या ना है। आप दूसरे को किसी को टारगेट कभी करते नहीं, तो अपनी लाइन को बड़ा करते हैं। अपने पास है या नहीं ये भाई मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने ये क्या कहा, किसी पे सबूत या किसी पे साबित होया हो। हाँ। तो वो अपने ऊपर भी आंगली उठा सकता है, बिना उसके तो नहीं उठा सकता। यानी कि यो बाबा है मान ले गुप्त रवा है, आवागी तरिया दिखाए को नहीं। नहीं ये चीजें तो दिखने वाली हैं। ना तो कोई बाबा होता ना कोई साध होता, जमींदार से या एक जो जिम्मेवारी हो जिस बंदे पे उससे बड़ा साध नहीं होता भाई जी। ना बाबा तो वही बात है, तो जुड़ सी बात घुमा हुआ है, उन चीजों में भी कोई मेरे ख्याल में दम नहीं है। अच्छा जी। ये एक झूठा ढकोसला हो कम्युनिटी ओके वो बाजार हो है नहीं, वो उस वाला काम है भाई। चीज तो होती नहीं, रेट लगे जावा ऊपर नीचे, तो वो सिस्टम है। तो जी आम पशुपालक के पास पहुंचा है बूस्टिन नहीं पहुंचा? भाई देखो इन चीजों का आप किसको ब्लेम कर सका? अच्छा जी। भाई आम को जब ब्लेम करा आप भाई पहले वाले को साबित हुआ हो। हाँ। देखो आम का तो मैं जब दूसरे को साबित करूं भाई पहले वाले पे साबित हुआ हो। ठीक है जी। ठीक है नहीं। और आप कौन साबित करने वाले? हाँ ये बात भी सही। हाँ। तो भाई देखो बूस्टिन तो वैसे तो इसका आगे बाबा लाई दिया है क्योंकि ताना बेरा है भाई, भगवान है मान लो। वो ना तो कदे किसी ने देखा, भगवान भी कौन देखा किसी ने, लेकिन मानना सारे है वही भगवान है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा किसी ने को नहीं है। तो इसी तरह यो बूस्टिन बाबा है वही देखा किसी ने नहीं है, लेकिन है जरूर। देखो मेरी बात सुनो भाई जी, जो भैंसों ने 35-37 किलो तोल दिया, उन्होंने 32-33 मेड़ों में भी तोल दिया। हाँ जी। तो कैमरों के सामने भी तोल दिया। हाँ। बहुत सी भैंसें जैसे पिछले साल अंकुर की ने 32 किलो के लगभग भी तोला। हाँ जी। अपनी ने 33 कुछ तोलिया था, 32 मेड़े में तोलिया, वो बिना कैमरों के सामने था। हाँ जी। तो उन भैंसों ने जाके 30 किलो तक भी तोलिया। ठीक है जी। नरेश भाई वाली ने अपसेट थी, वहां पे ओटी आटी बंद कर दी थी, पिछले टाइम में 16 किलो दूध निकाला। ठीक है जी। देखो ये एक अपनी सोच है। कभी कोई कहते हैं कि भाई 6-7 दिन पहले भैंसे कैमरे के सामने बांधो, कोई कहते महीने बाद बांधो। कई बार जब वो भैंसे कैमरों के सामने या बंदों के पीछे बैठे हुए हैं उनके सामने भैंसे खड़ी की जाएं तो लोग क्या कहेंगे, ये भैंसे तो खुली हुई हैं। हाँ जी। भाई फिर 6 दिन का ढकोसला के है, ढकोसला के फिर 6-7 दिन क्यों जमींदारों को गडरियों की तरह पड़े रहा भाई? उड़ा नहीं सही कहो। फिर वो क्यों ढकोसला जो वो पहले भैंसे उसी दिन निकाल दे, वो तो हर बंदा खोल सका है। हाँ जी हाँ जी। फिर उन भैंसों को बैन क्यों किया जावा है या उनको संन्यास क्यों दुआया जावा है? तो ये चीजें सारी एक अलग से वे में चली जाओ डॉक्टर। तो ये अपनी अपनी सोच है, आप किस टाइप में माइंड सेट कर रहे हैं। कुछ कहने वाले मैं अभी एक दिन सुना था, अभी थोड़े दिन पहले लगा लिया, थोड़े घंटे पहले, भाई कांटों में ऐसे होगी हेराफेरी होगी। जब सरस्वती ने दूध तोलिया मेरे ख्याल में 300 आदमी थे। ठीक है जी। गाड़ियां इतनी खड़ी थी घर के बाहर भाई। हाँ सच्चाई थी, किला का मना और उसी भैंस का हमने PDF है जगराओं में, किसी का मुंह चुप नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। लोग
एक साइड से ही बोलना, दूसरी साइड से ही बोलना है। मानो लय में चले हैं एक उसमें, जैसे जे अच्छा कर रहा है, लोग 5 सराहने वाले हैं, 10 उसके साथ चल पड़ेंगे। एक 10 बंदे काट कर रहे हैं तो 100 उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये दुनिया का दस्तूर। तो एक भैंस पीछे से दूध रिकॉर्ड कराया था और एक टाइम में 8 किलो का जंप दिया था, आपने शायद देखा वो महारानी भैंस। भाई दिया था, देखो मैंने भी लाइव देखी, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इन्होंने कांडे में गड़बड़ कर दी होगी, वो भैंस ने दिया भाई दूध। तो उसका कोई कहने वाला कोई आपके हिसाब से लगता है कोई ऐसा सिस्टम है जिससे 8 किलो का जंप हो सके? कई बार क्या हुआ है, पशु खुश होकर दूध ना उतारा है। हाँ जी। कई बार ऐसा सीन बन जाए भाई धीरे धीरे कम उतारा है, तो उन चीजों में थोड़ा वो पशु दूध रोकता जावे या उस टाइम पे पूरा उतार दिया हो। हाँ जी, हाँ जी। देखो आपने भी पता है भाई इतना दूध दिया है तो वो धीरे धीरे पशु उस लय में चल पड़ा है। हाँ जी। भाई जो थोड़ा बहुत रख जे, कई बार पशु ये नहीं भाइयों ने रखा, वो पशु रख जे, कई पशु रख जे पूरा दूध नहीं उतारता, या दूसरे बंदे को देख के अपसेट हो जाए, उस टाइम पे उसका माइंड सेट हो गया और उसने पूरा दूध उतार दिया। नहीं तो अच्छा दूध भाई ने चौथी टाइम भी मिल्किंग कराई थी। हाँ। उसमें भी वही 12.5 किलो पे लगभग जो पहुंच गया। थोड़ा थोड़ा दूध पशु के रुकदा रहा ल्योटी में, वो उसने ना उतारा हो, फिर उस टाइम पे फिर अपसेट होगी हो, भाई कम उतार दिया हो। तो भाई साहब ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास भी आई है? आपने बहुत सालों से दूध रिकॉर्ड कराने लग रहे हो, देखो ऐसी कोई भैंस आई जो ऐसा अचंबा कर दिया हो? किलो 2 किलो 4 किलो पशु कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 8 किलो लग तो आपके पास भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पशु के थनों में से लोगों के सामने दूध निकला है, किसी में गड़बड़ नहीं थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ पकड़ने में हमें भी बते रहे हो हाँ भाई, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। हाँ, ये देखो भाई, सीधी स्पष्ट बात बता दी भाई साहब, पूरे जागरूक रहा है। और अगर कोई लाइव मिल्किंग करे है उसके साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से देखते हैं। और कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे भाई 8 किलो का जंप कैसे हुआ, आज भाई तो सुन लिया होगा। ऐसी वैसे हो सकती है, साबित नहीं कर सकते ये बात, तो देखो अगला कैस का आप अपने तरीके से बता रहे हैं भाई, ऐसे भी हो सकता है। भैंस अच्छी 1 नंबर की, अगले भाई ने मेहनत की, अच्छा दूध निकाला। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बधाई है भाई को, बेस्ट ऑफ लक है। क्योंकि कई भाइयों कमेंट आ रहे थे भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो मैंने को भी ऐसा ही लगा भाई आज तो मेरे ख्याल में जो दूध के मामले में है आपसे बढ़ के मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है भाई जी। आज सारे कलाकार हैं, सारे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सारे इंडिया का नाम करने खातर आगे चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक है सारे भाई, है ना भाई। तो भाई साहब देखो, पहले ये बुस्टिन चलिया था। हाँ। अब फिलहाल जो है ये जो सिमन की गड़बड़ी होने लग रही है, कुछ एक बुल, देखो मैं अभी सीधा नाम नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो नाम भी ले दूंगा। कुछ एक बुल है जो पहले ऐसा था भी जिनके माथा में भी टिक्के आ जाते, पुंजड़ भी काले हो जाते, वो सफेद हो जाते, लेकिन अब यो नहीं होता। 2 वे में ना घुमाओ। आपने हाँ। मेरे से बोस्टिन की पूछी तो उस बुल के बारे में भी जिक्र करो। हाँ, बताओ। उस बुल का आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, आप ही अपने मुंह से। हाँ, तो आप ये बताओ वो बुल कौन सा है? वो बुल मतलब मैं बता ही देता हूँ भाई। हाँ। नवाब बुल की है ये दिक्कत। ठीक है। जो मैंने आपसे जो है 2-3 साल सिमन लिया, 2 साल लिया होगा शायद, तो उस टाइम मेरे पे जो भी रिजल्ट आए थे नवाब के, उनके सभी के पुंजड़ सफेद आए थे। ठीक है। तो मान लो उसकी माँ का अगर बिल्कुल जेड ब्लैक था तो 4 अंगल तो जरूर आया सफेद, अगर 4 अंगल था तो 8 अंगल आंदा। अच्छा। जितने भी बच्चे मान ले 20-30 बच्चे मैंने लिए थे। ठीक है। लेकिन अब जो काले आने लगे उसका कोई कारण आप बता सकते हो? तो आप बताओगे या सुरेंद्र के पास है? हाँ भाई, बुल का जितने टाइम मेरे पास था, हाँ। उसके चाहे आज भी सीमन पड़े, चाहे आपके पास बच्चे हैं, हाँ। मैं डीएनए का जिम्मेवार हूँ आज। ठीक और वो जिक्र आपने किया ना कि मैं एक बढ़िया सीमन बैंक चला रहा है, उसको आप इस बारे में नहीं कह सकते। वो आपने बताया कि भाई ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो वो आप भाई से सवाल कर सको कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। नहीं कोई ऐसा कोई खाने पीने से भाई ऐसा सिस्टम होता हो भाई जिससे खाने पीने से आपका रंग नहीं बदला, आपका रंग ब्लैक है। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्या पता मेरा भी ब्लैक से सफेद हो जाए कुछ खाने पीने से। जी डॉक्टर साहब वही बात बता रहा हूँ, देखो खान पियान का नहीं भाई, वो क्या पता वो वैसे बच्चे अपने आप पे या पिछली पीढ़ी पे देती हो। अच्छा जी, अच्छा। आपने एक बुल का और जिक्र किया, हाँ। भाई उसके सीमन आप नहीं सेल कर रहे, हाँ। चलो नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हुआ है उसके भी बच्चों में दिक्कत आई है। हाँ। उसके भी बच्चों में दिक्कत आई है। हाँ। देखो सीमन का एक ऐसा सिस्टम है भाई, सीमन लो विश्वास वाले आदमी से, अगर किसी के पास अच्छा बुल है अपने मन की संतुष्टि करो। हाँ। भाई अगले पे सीमन आपको ओरिजिनल मिल सकता है, चाहे वो इस बुल के बारे में नहीं, कोई भी बुल है। बुल नवाब माड़ा नहीं है भाई, नवाब 1 नंबर का बुल है। आपने सीमन बेचे,
कोई चीज अपन ने कभी बेच के बिसराई नहीं है। हाँ जी। कोई बंदा ये सोचे कि भाई सुखबीर काट कर है, अपन ने कभी किसी बुल की नवाब ने 1 नंबर की झूठियां दी हैं। हाँ। लोग कहा करते हैं नवाब का ख्वाब बन गया, नवाबा बन गया, बहुत सी बातें सुनने में हाँ जी, आई, हाँ जी। लेकिन अपन ठंडे मते से चले और बहुत अच्छा आज रिजल्ट दे रहा है। उसके 3 भाई और आगे, 2 भाई और लाइन में। खान आ गया, ABC सीमन बैंक के पास है, मानो सेक्शन भी बना दी उन्होंने। हाँ जी। एक पठान आ गया भाई BBC सीमन बैंक के पास। मानो बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया माँ बाप की लाइन के हैं और अच्छा ही रिजल्ट देंगे भाई। तो जी एक बात और बता दे, आपकी नजरों में सबसे बेस्ट बुल कौन सा है? सारे बेस्ट हैं, सभी जो बेस्ट। लाइव मिल्किंग करा रहे हैं, अच्छे अपनी आंखों से देख लिए भाई, चाहे किसी का भी है। हाँ जी। मन ये नहीं कि बंदेरे में वो बड़ू सा कर दिया, वो नहीं हाँ। भाई, एक देख लिया अपन है भाई, लाइव मिल्किंग देख ली, अपने मन को संतुष्टि है, मन की संतुष्टि बड़ी बात है। ये नहीं कि भाई वही उसी लाइन पे चल पड़े, फिर वही बात आज है। सरस्वती का दूध तोला मैंने 300-400 आदमी थे। हाँ जी। और बहुत बढ़िया भाइयों ने मान तान दिया भाई, थोड़ी बहुत दूसरे वे में बात गई, परमात्मा ने इतना साथ दिया भाई, भाइयों के साथ फिर भी खड़े। हाँ। और भाई आप तो भला माना इन पशु पालकों का जो इतना प्यार दे रहे हैं और इतना साथ दे रहे हैं। आप भी अच्छा करो, मानो अपने फील्ड में सीमन यूज करो, आपको पता लगे उसके बच्चे गंदे आ रहे हैं, कोई भी बुल है तो आप अगले को साफ मना कर दो भाई, ना तो मैं तेरे सीमन लेने, वो किसी का बुल है। और भाई तेरे बच्चे आ रहे माथा चिट्टे, तेरे आ रहे भाई आंख के कह रहे, तो अगले को साफ मना कर दो साफ शब्दों में। ये देखो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात जो है हमें बता दी है भाई। अपन ने रिजल्ट देख के उसके बच्चे देखने हैं, उसके जो फादर है मदर है उसका रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद ही जो है अच्छा सीमन यूज करना है। एक बार तो पीढ़ी अच्छी सोचा यहाँ पे। हाँ जी। अगर आप अपनी मनुष्य जाति की लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो परिवार अच्छा देखा एक बार आगे अपने कर्म रहे, आप किस तरह परिवार को मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, वो आगे की बातें हो हैं, लेकिन परिवार तो अच्छा देखा एक बार। तो भाई साहब आपने कौन से बुल के सीमन यूज किए हैं? भाई जी मैंने लाडला का कर लिया, नवाब का, अनमोल रतन का, रफ्तार का, चैंपियन गंगा का, मैंने ये सीमन यूज किए भाई। HLDV के भी यूज किए होंगे। अच्छा जी। मन वो पहले वाले टाइम में भाई। तो कैसा रिजल्ट था? सारे बढ़िया आया, अपन काटड़ी एक भी नहीं बिड़ाई अपने घर। अच्छा, आगे आके बेच दी रहा है देखो। तो उनकी कोई खबर है आपने भाई, कैसा क्या दूध दिया उन्होंने? की कटड़ी बेची थी मैंने बाद में। हाँ जी। जो पीछे जो 4 कटियां बेची थी, उससे पहले जो ब्याने वाली थी वो रफ्तार की कटड़ी थी, वो बहुत बढ़िया रही। रफ्तार की 8-9 कटियों की मेरे पास डिटेल आई, एक कटी नॉर्मल आई भाई। नॉर्मल किसको कहें, 10 किलो की। ठीक है जी। और जो और कटियां हैं वो 15, 16, 18 किलो तक भी गई रफ्तार की। ठीक है जी। अनमोल रतन के बच्चे बहुत सुंदर आ रहे हैं, वो मेरे पास भी हैं। नरेश भाई के पास बुल है, तो बच्चे बहुत सुंदर आ रहे हैं। देखो जी, अनमोल रतन का बात करा तो भाई वैसे तो मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि अनमोल रतन जो उसकी माँ है पद्मावत, वो भी अच्छी है और अर्जुन कुंगड़ है वो भी अच्छा है। तो उसके अंदर 2 जो चैंपियन, फादर भी चैंपियन मदर भी चैंपियन, तो उसका रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। डॉक्टर साहब बुकाने की लाइन चलाएंगे जब वो थोड़े दिन चलिया करें। हाँ जी। मनुष्य को संतुष्टि से काम करना चाहिए। और देखो आप भैंस की लाइन में अब थोड़ा कम हाँ, गायों की तरफ हमारा ध्यान है। हमारे को भाग दौड़ वाला कोई सीन नहीं है, हम आनंद ले रहे हैं। वीडियो पावा हाँ तो घर से पा दिया हाँ, बस संतुष्टि है बहुत बड़ी। तो लेकिन पशुपालक को यही है कि भाई अपनी संतुष्टि से सीमन दरवाओ, अच्छी लाइन तैयार करो भाई, आगे ये सोना के सींग हो जाएंगे और भाई धीरे धीरे भाई भैंसें कम होती जा रही। तो जी गाय कौन सी नस्ल की पालो है? HF की। हाँ, HF के ऊपर काम है? नहीं, काम कुम का अपना कोई नहीं, अपन जितने मजा आ रहा है बच्चे कर रहे हैं, एक बच्चे का इंटरेस्ट है हाँ वो कर रहे हैं। तो ये देखो पशुपालक साथियों, बहुत अच्छी जो भाई ने जानकारी दी, जो मन की बात, जो भीतर की बात थी वो सारी बता दी है। और भाई जो मेरे मन की थी, 1-2 क्वेश्चन थे, क्योंकि एक राय दिया मैंने पेंडिंग इसका, ये जो बता रहा था, लेकिन वो भाई रहने दो, उसने कोई बात नहीं, वो थोड़ा दूसरे वे में चला जाएगा। अच्छा जी, हाँ कोई दिक्कत। चलो कोई बात नहीं भाई, जो कुछ रह गया है वो एक दिन और फिर आप जो भाई साहब का इंटरव्यू लेवाएंगे उसमें बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। अगर ठीक होगा तो आपको दिखाया जाएगा, गलत होगा तो उसको भी आपके सामने दिखाया जाएगा। गलत वाला थोड़े दिन चलेगा। हाँ। तो ठीक है पशुपालक साथियों, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। तो सारे भाइयों ने भाई मदन पुट्ठी की राम राम।